शर्मा जी फंस गई। कितने बड़े जाले लगे हुए हैं। वो मकड़ी देख कितनी बड़ी मकड़ी। अबे जाले के ऊपर। हाँ, ये जंगल में और क्या मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ मिलेंगी शर्मा जी में। मैं समझा आलू बुखारे मिल जाते। भाई जिन्होंने फिटनेस शुरू की है ना हमारे कहने से या नहीं या पहले से करते हैं, उनको एक टिप देनी थी। और टिप मेरे को ना जूते पहनते पहनते याद आई एक बात, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देते हैं। और वो शूज़ और सॉक्स जो पहनते हैं उनसे रिलेटेड ही है। तो नीचे चल के बात करेंगे पूरी की पूरी आपको डिटेल में। आज ये वाला वीडियो इसी पे ही होगा। कैसे मस्ती में बैठे हुए हैं ना ये लोग। ठंड लग रही है इनको। लोग कह रहा हूँ ठंड लग रही है, गड्ढा खोद के बैठे हैं। माली इतनी मुश्किल से घास उगाता है, इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया इनको है। गर्मी लगती वो होगी ना, सर्दी लगती होगी। नहीं वैसी मस्ती में खोद रखा है इन्होंने। हाँ भाई नहीं सर्दी लग रही है इनको। कहाँ भाग रहे हो, आओ आजा। वैली में ना पूरी हवा इतनी तेज चल रही है कि शर्मा जी के ना कहाँ गए 4 बाल जुल पे लहरा रही है। वो हवा बहुत तेज है यार, वाकई में वो काफी तेज हवा है। इसीलिए मैंने भी कैप पहन ली, नहीं तो हम ना भूत बन जाते बिल्कुल। हाँ, हम भी पहन लेते हैं, हमारे पास भी कैप है। कोई हमको ऐसे थोड़ी, लेके आई हूँ, हम कोई गरीब आदमी थोड़ी हैं। मैं लेके आई हूँ। तो भाई आज हमने रूट थोड़ा चेंज किया है। मतलब 2.5-3 साल में दूसरी बार आ रहे हैं हम इस रूट पे। तो भाई टिप क्या है, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है आपके साथ कि हमने ना काफ़ी थोड़ा पैसा, मतलब लाखों रुपया अपनी बेटी के लिए टेनिस पे जब खर्च किया था, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चला। रिसर्च भी की थी, रिसर्च भी करी। तो देखिए काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो शूज़ तो देखिए बहुत सारे ना स्पेसिफिक पहन लेते हैं रनिंग वगैरह के लिए, वॉक के लिए। तो 99% तो पहनते नहीं है, वो किसी भी चप्पलों में स्लीपर में वॉक करना शुरू कर जाते हैं, जो वाकई में नुकसान करते हैं। शूज़ों का पता है, पर सॉक्स तो मतलब बहुत ही रेयर आदमी कोई स्पेसिफिक सॉक्स पहनता होगा, आप ही जानते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमको देख के वॉक शुरू की है, उसमें से बुज़ुर्ग भी हैं, यंगस्टर भी हैं। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि शूज़ तो चलो पहन लेंगे फिर भी, कि भाई वॉक शूज़ हैं, रनिंग शूज़ पहन लेंगे, लेकिन जो सॉक्स है ना उस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, सॉक्स स्पेसिफिक सॉक्स तो छोड़िए, पहले वो जबरदस्ती हमने क्या सॉक्स ही नहीं पहनते थे कि भाई। और आप में से बहुत सारे लोग नहीं पहनते होंगे। तो भाई सॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो मैं बोलता हूँ, ये थक गई होगी। थकी नहीं हूँ मैं। अच्छा तो पकड़ फिर। यही पकड़ेगी। तो भाई सॉक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इसने ना ये मतलब स्कूल टाइम तक काफ़ी अच्छी रनिंग में थी, इसके पास फर्स्ट वगैरह के, मैराथन वगैरह के बहुत सारे इसके सर्टिफिकेट भी हैं। क्रॉस कंट्री के, सॉरी मैराथन के नहीं। तो ये भी स्पेसिफिक सॉक्स का असल में 25-30 साल पहले तो उतना यार ज्ञान भी नहीं था और पता भी नहीं था। और उस टाइम होती भी थी या नहीं थी पता नहीं है, आइडिया भी नहीं है, पर हमें नहीं पता था। हाँ अभी हमने ना 5-7 साल से शुरू किया है स्पेसिफिक सॉक्स रनिंग की। जब पहनते हैं ना इतनी ज़बरदस्त कुशनिंग होती है ना उनके अंदर, घुटने वगैरह अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहती है। कई लोगों से बात हुई, डिस्कशन हुआ, वो बोलते हैं अभी 1-1.5 साल पहले भी कोई भी शूज़ पहन लेती थी वॉक में, कंफर्टेबल उस होने के चक्कर में। तो इसके शूज़ क्या होते हैं, वन साइडेड से ना सभी के थोड़ा बहुत पैर टेढ़ा पड़ता है, इसका भी पड़ता है, इसका मेरा उतना नहीं पड़ता, इसका बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो एक साइड से घिसे हुए में लगी हुई थी, ये पूरा जूता नया था पर एक साइड से घिसा हुआ था। तो किसी ने समझाया कि आपके ना घुटने की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, इसको बदल लो।
तो भाई एडवाइस यही थी कि यार आपके घुटने बचे रहें। बहुत से देखिए हम उस तरह का नहीं, डरा नहीं रहे हैं आपको। जैसे हम तो बल्कि बोलते हैं, जैसे बहुत से डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा मत चलो, घुटने घिस जाएंगे। घिसते विसते कुछ नहीं है, पर जब एक प्रॉपर अलाइनमेंट होती है ना, वो होनी चाहिए। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप छोड़िए, बोले कि शर्मा जी भाई घुटने ये क्या कहते हैं जूतों का वो कर रहे हैं, तो फिर नंगे पैर चलो, क्योंकि नंगे पैर के अंदर भगवान ने ऑटोमेटिक कुशनिंग दी है। जब आप फ्लैट सरफेस की कोई चप्पल पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो वो बैलेंसिंग आउट कर देता है आपकी। या तो आप बिल्कुल ही नंगे पैर चलो, वरना आप स्पेसिफिक पहनोगे तो हमारे अपने घुटनों को लॉन्ग लास्टिंग के लिए बचा पाओगे। तो भाई हम आपको ये एग्जांपल या चीज़ें क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने लाइव एक्सपीरियंस करी है। मेरी मदर के घुटने ना ख़राब हो गए थे बिल्कुल, खड़ा होकर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल एकदम नीचे से ना पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो भाई हुआ ये था कि लगभग 8-9 साल पहले, मेरी मदर की अब है 67, तो लगभग 58 साल की थी जब घुटने ख़राब हो गए थे उनके पूरे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी 3rd स्टेज है आपके ऑर्थराइटिस की। थर्ड नहीं, हाँ 3rd स्टेज बताई थी, मैं भी गई थी साथ में, मेरी 2nd बताई थी। नहीं, उनको कहाँ बना कर दिया था, एम्स में, सफदरजंग में। ऑर्थोनोवा एक बहुत बड़ा हड्डियों का हॉस्पिटल है, उसने मतलब जितने भी करवाना पड़ेगा कि घुटने बदलवाने के अलावा कोई चारा नहीं है इनका। तो घुटने खत्म हो चुके हैं इनके, मतलब कटोरी वटोरी सब घिस गई है, ग्रीस खत्म हो गई है। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें की। और आज मेरी मदर, आप बताओ, उसके बाद वो मालूम ही है कि वो कितना वॉक करती है। 20 किलोमीटर वॉक कर रही हैं इस उम्र में भी। तीसरा वीडियो बनाया था। विट्ठल मंदिर है इधर, विट्ठल आश्रम है, उसके साइड से ये रोड जा रही है। मेरे को बहुत दिन हो गए थे, एक बार वैसे ताजा कर ले। जहाँ फिलहाल घुसे हैं ये नहीं है, ये तो नहीं है, इसकी बगल में से रोड है। हाँ। वहाँ से चले जाएंगे हम अभी। आपको यहाँ से तो मैंने कहा कूदा पानी करनी पड़ेगी जरा। आजकल हम इसीलिए जंगल का ट्रैक नहीं कर रहे कि ये झाड़ियाँ ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ख़ासकर कुछ जो झाड़ियाँ होती है ना, जैसे गाजर घास है, वो एलर्जी कर देती है, स्किन में ईचिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तो कांटे हैं छोटे छोटे, ये कांटे चुभ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। यहाँ पे ना आम के पेड़ भी बहुत है, मेरे को देख के याद आ गई गर्मियों की। हम पहुँच चुके हैं हरे भरे। आज हम आपको हरी भरी गुड मॉर्निंग करेंगे। अरे भाई ग्रीनरी है एकदम, आम का बाग है। बाग है ये बहुत बड़ा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, और हमारी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। और मॉर्निंग वॉक के शूज़ हैं, जो रनिंग के शूज़ हैं, उनके साथ कर रहे होंगे आप। सॉक्स भी बढ़िया वाली। हाँ भाई देखो, इधर इसने भी नहीं पहनती थी, पर जब से पहनने लगी है ना, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। क्या होता है कि कुछ महीनों में है ना, आपका जो जूते का जो अंदर का पतावा होता है, जो कुशनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा दब जाती है, ख़त्म हो जाती है। पर आप सॉक्स अगर बदलते रहेंगे तो वो जो, अगर मान लीजिए 400-500 रुपये में 3 जोड़ी आ रही हैं, आप एक जोड़ी आपकी 2-3 महीने आराम से चलेगी। तो 150 चल जाती है। क्योंकि इतनी वॉक कोई करता नहीं है कि रनिंग इतनी करते हो। मैं बता रहा हूँ, हमारी 6 महीने में 3-3 जोड़ी जुराबें फटती हैं, वो वाली जो 400-500 रुपये की आती हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है, देखिए एडिडास, नाइकी वगैरह, प्यूमा वगैरह, ये सारे ब्रांड है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, और इनकी वो कंफर्ट वाली है, मैंने पहनी है, वो है नहीं। मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी डिकैथलॉन की। तो डिकैथलॉन का देखिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो पहले इतनी बड़ी ब्रांड है, और हमारी औकात भी नहीं है वो कि हमें वो बुलाएं। पर एक एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और पैरों को वाकई में नुकसान होने से बचा देती है। तो भाई जूतों के साथ साथ आप कुशनिंग वाली एक बार सॉक्स इस्तेमाल करके देखेंगे ना, आप देखेंगे कि मज़ा ही बढ़ गया। जैसे जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनको भी जूतों की एक बात मैं बताऊंगी, क्योंकि इनकी मम्मी, जो हमारी मम्मी आई थी अभी,
उन्हीं से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था हमें शूज़ के बारे में भी, कि आगे चल के बताते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। तो भाई अपनी बात पूरी करेगी कह रही मैं ही बताऊंगी। नहीं तो फिर ये बोलने नहीं देंगे ना, हाँ। क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार इस ज्यादा साइड उल्टी रोशनी पड़ेगी, इस साइड यहाँ से बता। है। तो बताती हूँ इनकी, जैसे मम्मी हम जैसे हम दिल्ली रहते थे तो शूज़ की तब इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी, क्योंकि इनको पता था कि भाई कौन से शूज़ पहने, नहीं तो वो कुछ भी पहन लेती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैंने उनको वैसे ही दे दी क्योंकि वो उठपटांग जूतों से लगाती थी, चप्पलों में भी लगा लेती, तो मैंने कहा ये पहनो, तो उनको थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो होते हैं ना बड़े कंजूस होते हैं थोड़े से तो मैंने उनके लिए ब्रांड न्यू शूज ऑर्डर करके दिल्ली भिजवाए। अब ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, देखिए मैं बताऊंगी एक एक बात धीरे धीरे। ये तो लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं, से कोई बात नहीं। उन्होंने शूज़ ऑर्डर कर दिए थे, वो क्या किया यहाँ पे आई ऋषिकेश, तो उनको वापस यहाँ ले आई। अब लॉकडाउन में फंस गई, उसके बाद क्या हुआ कि शूज़ वही पहनती रही बीच बीच में। तो जब दिल्ली गई वापस, जो पुराने शूज़ थे वही पहनती रही, दिल्ली नहीं गई, दिल्ली में ही पुराने शूज़ पहनते रहे, नए शूज़ हमारे पास रखे हुए थे। देखो शर्मा जी को कुछ नहीं पता। मतलब जब यहाँ पे लॉकडाउन में आके फिर वापस चली गई थी, फिर इन्होंने कचरा कर दिया सारी बात का। चल चल बता। दिल्ली में जो इन्होंने शूज़ दिलाए थे ऑनलाइन शूज़ दिलाए थे, वो भी ऋषिकेश आई थी, पहले ऋषिकेश ही ले आई, तो दिल्ली में वही पुराने शूज़ यूज़ करने लगी। अब जब लॉकडाउन के बीच में पहले भी वही यूज़ कर रही थी, तो उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे दर्द बढ़ता बढ़ता तो कहती कि मेरे पैर मतलब घुटना टूट गया, ये उनसे प्रॉब्लम होगी उनके पैरों में। पहले मानती नहीं थी वो कि शूज़ वगैरह, बोलते थे मम्मी आप ये ख़राब हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी पैरों में, तो नहीं सुनती थी। अब उनको वाकई में ये फील हुआ, तब वो मानी है, और अब लेके गई हैं। यहाँ पे आई थी, फिर वापस गई ना, मैंने बोला आप कह रही, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि साक्षी मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल जूते वो घिस गए थे। मैंने कहा मम्मी आपके नए शूज़ आप यहीं छोड़ गई थी, अब इनको ले जाओ। नहीं लेके गई कि मैं फिर आऊँगी तो फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी, उनको मैं ठीक करा लूँगी। वहाँ जाके फिर वही सेम प्रॉब्लम हो गई, अब की बार वो शूज़ लेके गई अपने। जाते हैं तो आप 7 सालों से यहीं पे ही हो? हाँ, यहाँ फिर भी हरा भरा है ना ये। हाँ, वहाँ गर्मी हो जाती है ज़्यादा। हाँ, हमारे को 7 साल हो गए इसी जगह में रहते हैं यहाँ। बढ़िया ये जगह। तो कोई मना नहीं करता कि आप यहाँ से हटो या कुछ नहीं, करो? ऐसा ना, हमारा परमिशन है ना जंगल का। अच्छा, तो ये जंगल है, ये दूसरे किसी का भी? ये तो जहाँ ये हमारे छप्पर बने ना, ये तो इनकी जगह है, जो ये होटल वाले है उनकी है। हाँ, तो हमने पीछे बना रखे हैं। अच्छा, वो आपने जंगल में बना रखा हाँ, है? हमने जंगल में बना रखा है। तो मतलब आपको कोई खतरा नहीं है उस तरह का? ये आप गुजर हो ना जो हाँ। वहाँ से बकरवाल हैं आप क्या? हाँ, गुज्जर है हम। तो बकरवाल तो नहीं है ना, बकरवाल अलग होते हैं। बकरवाल अलग होता है। तो भाई ये जो ये क्या कहते हैं, ये आम के पेड़ हैं, किसी होटल है उनके उन्हीं के हैं, पर्सनल हैं, तो पता नहीं कितने दिनों हैं भाई, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगी। पीछे बाउंड्री बनाई दी है। ये तो पानी की टंकी है उधर। नहीं बाउंड्री बना दी है ये ना। तो ऐसे जंगल कटते रहेंगे, पेड़ कटते रहेंगे, और हम कंक्रीट के जंगल बनाते रहेंगे। और बहुत बड़े इतने ठंडक है यहाँ पे ना, गर्मियों में भी बहुत ठंडक होती है, क्योंकि आम के बाग है यहाँ। ये आप सोलर यूज़ करते हैं? बढ़िया लाइट आ रही है। लाइट के लिए चाहिए, फिर जंगल में रहना बाग आ जाता है। तो डर नहीं लगता? नहीं, हमें तो फिर भैया बचपन से आदत हो गई है रहने की, तो फिर डर कैसा? कहता कुछ नहीं है क्या? नहीं, वैसे जानवर का डर होता है। जानवर होता है। आपका तो खुला भी है ना, सब कुछ बंद। जानवरों को वगैरह का नुकसान किया कभी? हाँ, कभी छोटे बच्चे होते हैं जैसे, उनको ले जाते बछड़ा वगैरह, गाय का है? हाँ। बछड़ा गाय का, भैंस का, दोनों का होता है ना। गाय के बछड़े को बछड़ा बोलते हैं, उसको भैंस को वही। हाँ, भैंस का खटिया होता है। कटिया भैंस का कटिया होता है, कटिया कटड़ा, और बछिया बछड़ा। हाँ देखा, पता है हमें भी। ये कह रही है जो बकरवाल वगैरह है ना, जो कम्युनिटी है, इनके बच्चे बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। लेडीज भी बड़ी मैं इसको बोल रहा हूँ, बच्चे तो है ना गधे के भी सुंदर होते हैं। नहीं, मजाक की बात है। वाकई में इनका जो रंग रूप है ना, देखिए प्राकृतिक जगह पे रहते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं।
जैसे ये गोरे गोरे होते हैं ना बाल, इनके वैसे होते हैं वाइट, भूरे भूरे से इनकी भैंस भी ऐसी होती है। भैंस भी ऐसे रहती हैं। वो थोड़ा वाइट सा कलर होता है, कह रही ये तो ब्लैक है, ये बकरवाल नहीं बताता हूँ, देखिए बच्चे ना शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ना चिप्स कुरकुरे वगैरह चीज़ें गंदी खा रहे हैं, तो एक नेचुरल है। नेचुरल ग्लो आ जाता है। अभी जैसे बार बार पार्लर जानी पड़ती है इनको, बर्तन मांज रही है, इसको ना पार्लर का खर्चा वो तो होगा ही, इसको उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे ये अपने खर्चे को कम करने के लिए ना ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। इससे बताता हूँ, वो भी यंग है, इससे ज़्यादा चमक रही है। हाँ, चमक रही है, और यंग है वो भी। नहीं बच्ची है वो भी। और वो उसकी मम्मी थी, इससे बड़ी थी 5 साल, वो भी चमक रही थी। ये ना शर्मा जी बड़े कंजूस है, चाह रहे हैं कि इनका कोई खर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेडीज को पार्लर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जाएंगी हे भगवान। तो भाई बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके हैं हम। गोप्रो बंद होने वाला है, इसलिए जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। एक बार दूसरी बैटरी नहीं लेके आए। तो भाई सार यही था कि प्लीज़ जो भी वॉक कर रहे हैं सबके ना वो होते हैं, जैसे आप हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, अगर आप डिकैथलॉन जैसी कहीं पे भी जाएंगे या कोई, मैं उसका नहीं बोल रहा, आप कहीं पे भी जाइए उनसे पूछ लीजिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो आपको शूज़ रिकमेंड कर देंगे। वो शूज़ पहनो, बढ़िया सॉक्स पहनो, कुशनिंग मिले, और ताकि आपके पैर बच सके, घुटने बच सके, और फिर हर हर महादेव करते रहो। ये देखिए बेफालतू का एडवेंचर करती हुई, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, पर इसको करना है, मज़ा आता है। अब चढ़ तो गई, उतरे कैसे? सर जाओ। और ऊपर जाइए। मैं कोई बकरी हूँ? शर्मा जी फंस गई मैं तो। मजाक कर रही थी मैं, देखना चाह रही थी कि इनके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो भाई मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपसे शूज़ वगैरह की, बहुत से बोल सकते हैं नाटक कर रहा है बेमतलब में खर्चे वर्चे की, तो देखिए मैं खुद 1-1 रुपया ना बहुत मुश्किल से खर्च करता हूँ। अभी तक मैंने लैपटॉप नहीं लिया है, उसकी रिसर्च चल रही है, बहुत लंबी चलती है कि कहीं पैसे ख़राब ना हो जाए यार, जो चीज़ लेनी है एक बार ढंग से लें, मैकबुक लें या ये लें वो लें। एक यार उसका बता देना है कि MSI का भी बोलते हैं अच्छा लैपटॉप है, बढ़िया है नहीं है। ये फिर कंफ्यूज होंगे, खुद होंगे और आपको करेंगे। तो भाई इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था यार, जिन्होंने जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कोरिलेट कर रहे हों, आप देखिए डॉक्टर आपको ना फिजिकल फिटनेस वाले तो सारे बताएंगे कि अच्छे शूज़ और अच्छी सॉक्स होनी चाहिए। वो वैसे मना कर सकते हैं घुटनों वाले कि यार ज़्यादा मत घूमा करो, घुटने घिस जाएंगे, पर शूज़ और सॉक्स के लिए तो वो भी बोल देंगे, बोलते हैं कि शूज़ कुशनिंग हो जाती है, डबल कुशनिंग हो जाती है सॉक्स से भी और शूज़ से। हमने जो बोला अपने एक्सपीरियंस से शेयर बोला, अपने बच्चों पे जो फिटनेस पे लाखों रुपए हमने खर्च किया है, उसको जो हमारे को जो उसके ड्रॉबैक थे, जो प्लस माइनस हुए, उसका एक निचोड़ हमने आपको बता दिया। फैमिली मेंबर्स ने हमारे देख के शुरू किया, तो फिर हमारा भी राइट बनता है ना कि भाई आपको उसके बारे में बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। कभी आप कहेंगे कि हमारे तो नी में पेन हो गया, हमको भाई, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, खत्म करते हैं। ये पूरी कहानी शुरू हो जाती है शर्मा जी की तरह हो गई अभी भाषण में। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। गोप्रो की बैटरी ख़त्म होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। अब ये दोबारा से बोलेंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। मिलते हैं एक बढ़िया से लेख में, तब तक के लिए गुड बाय।